नमस्कार, मैं रजनी, भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रिवर 7 का आयोजन किया गया, जहां साथ ही हिल मेल पत्रिका का विमोचन कर उत्तराखंड की संस्कृति को याद किया गया, जहां देश के अनमोल रत्नी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि के तौर पर NSA अजित डोभाल व CDS जनरल अनिल चौहान व असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा व उत्तराखंड से शासक अनिल बनोली, साथ ही हरिद्वार से शासक त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जैसी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और वहीं बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने दिखा दिया उत्तराखंड एक युवा राज्य है जो देश की तरक्की में निसंदेह आगे रहता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथि ने अपने बात रखी और उत्तराखंड की एकता और अखंडता में संस्कृति को नमन किया। रेवार उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में वहाँ की जनता अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुँचाने का काम भी करते हैं। इसी संस्कृति को आज सजाया हुआ है, जिसका आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। धन्यवाद। मेले पे जिस तरह से रेवर प्रोग्राम हुआ है और 7वां अधिवेशन है, क्या कहेंगे आप? जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी ने बोला, रेबार कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया माध्यम जो कि उत्तराखंड की धरती में पैदा हुआ। नहीं, सब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है पर रेबार नहीं, क्योंकि रेबार हृदय की आवाज़ है, रेबार हमारी संस्कृति की आवाज़ है, रेबार हमारे दिल की आवाज़ है और रेबार से लोग जुड़ते हैं अपने साथ और देश के साथ। तो रेबार के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में रेबार और बड़ा हो और उत्तराखंड के लोग हर क्षेत्र से उत्तराखंड के रेबार को अपनाएं। क्योंकि मुझे इस बात का आज थोड़ा दुख भी है कि हम बोल रहे थे कि आज कोहरा पड़ा है, ठंड है, तो अगर पहाड़ी हो तो कोहरा और ठंड तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगा। तो इसको तो चीर के आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम सबकी एकता और हमारा अपने प्रदेश के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण ये दर्शाता है। तो मैं आशा करता, सुबह मेरी आशा थी कि और लोग जुड़े इसके साथ, और मैं जानता हूँ कि आने वाले वर्षों में रेबार जो है एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बनेगा सबको जोड़ने के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों को जोड़ने के लिए, चाहे वो कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे हमारे प्लेन क्षेत्रों से हो। और उत्तराखंड जो है एक ऐसे मार्ग की ओर अग्रसर होगा जिसे भारत की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेबार की टीम को और सभी उत्तराखंडियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रेबार का आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, जिसमें देश के से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी उसमें थे, अन्य अधिकारी त्रिवेंद्र रावत जी रहे हैं, हमारे अनिल बलूनी जी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेबार एक बहुत अच्छा माध्यम था उत्तराखंड में। अगर मुझे अपनी नानी को कोई मैसेज देना हो तो मैं रेबार भेजता था। तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का एक साधन था। उससे हमारी संस्कृति भी झलकती थी, हमारे परिवारों में आपस में प्रेम रहता था, एकजुट परिवार रहता था, तो बहुत आनंद आता था रेबार से। और वो रेबार की परंपरा दोबारा से दिल्ली से शुरू हो रही है। मैं मनजीत नेगी जी और उनकी टीम को और सभी उत्तराखंडियों को बधाई देता हूँ कि वो दोबारा उसी परिस्थिति में पुरानी जो हमारी सनातन धर्म से जो चले आ रहा था उसका प्रचलित कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोग सनातनी हैं, उत्तराखंड के लोग रहने वाले हैं, देवभूमि के लोग हैं, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जहाँ लोग तीर्थ करने जाते हैं, तो हम उसी प्रवेश में दोबारा ढलना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से एक दूसरे से कड़ी जोड़ने का काम हुआ और सभी उत्तराखंड वासियों को एक कड़ी में जोड़ा जा रहा है, एक माला बनाई जा रही है, क्या लगता है ये एक अच्छी पहल है और कितने आगे बढ़ेगी? बहुत अच्छा प्रयास है सभी उत्तराखंडियों को जोड़ने का, सभी पहाड़ियों को जोड़ने का, और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और आगे इसमें जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो कामयाब होंगे और बहुत ही उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सिर्फ 5 लोगों। मनोज जी, जिस तरह से देखा जाए आप सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, और आज जो रेबार का 7वां अधिवेशन था, क्या कहेंगे आप इसके लिए? एक्चुअली जो रेबार है, जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे मनजीत नेगी जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैं लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ, उनकी वाइफ और वो लोग फैमिली जो जुड़ी है। और मुझे लगता है रेबार जो प्रोग्राम है, इससे बड़ा प्रोग्राम जिसमें इंडिया के टॉप इंटेलेक्चुअल लोग, कर्नल से लेके ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, और सबसे बड़ी बात है आज जिस तरह से हमारे अजीत डोभाल सर, जिनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता, उन्होंने टाइम दिया
और हमारे देश के जो CDS सर हैं, चौहान सर, उन्होंने टाइम दिया, और पन्नगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने टाइम दिया, चौहान सर ने। तो ऐसी ऐसी हस्तियों से इंटरेक्शन, लोगों का मिलना जुलना, इंटरेक्शन, और रहबार के बारे में जिस तरह से आज समझाया जो है हमारे NSA सर ने और लोगों ने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम होता है वो हमारे जुडिशरी में भी होना चाहिए। जितने भी हमारे उत्तराखंड के जजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनका भी एक कार्यक्रम होना चाहिए।